हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने गोरे, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी जोन या फिर ऑप्शन डी ग्लोब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको अक्षांश कहा जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। और याद रखिएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा गोरे कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है। यानी कि देशांतर रेखाओं की जो अधिकतम दूरी होती है वो सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है। और सबसे अधिक दूरी जो होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। दोस्तों, याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है और ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो याद रखिएगा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शनि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, आपको बताना है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। ऑप्शन आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है? ऑप्शन आपके सामने 100 डॉप्सन, ऑप्शन बी 200 डॉप्सन, ऑप्शन सी 350 डॉप्सन या फिर ऑप्शन डी 80 डॉप्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डॉप्सन। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। और याद रखिएगा कि 100 डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी माउंटबेटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली। दोस्तों, याद रखिएगा कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था और पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मटर का पौधा मूल रूप से क्या है? ऑप्शन आपके सामने झाड़ी, ऑप्शन बी शाक, ऑप्शन सी घास या फिर ऑप्शन डी पेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाक। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मटर का पौधा होता है वो शाक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मार्च रोग किस पौधे से संबंधित है, तो याद रखिएगा मटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? ऑप्शन आपके सामने हेलेना, ऑप्शन बी लुइस, ऑप्शन सी अर्पणा या फिर ऑप्शन डी हर्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुइस। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन या फिर ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि गाय भैंस के थनों से दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि माता से बच्चों को प्यार वाला हार्मोन किससे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 1000 ग्राम, ऑप्शन बी 1350 ग्राम, ऑप्शन सी 1500 ग्राम या फिर ऑप्शन डी 1650 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1350 ग्राम। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का भार जो होता है वो लगभग 1350 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क में कौन सा जो होता है वो श्वसन का केंद्र होता है, कौन सा देखने सुनने का केंद्र होता है और कौन सा
सोचने या बुद्धि का केंद्र होता है। तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। याद रखिएगा कि जो अग्र मस्तिष्क होता है ये सोचने बुद्धि के केंद्र होते हैं, मध्य मस्तिष्क जो होता है ये देखने और सुनने के केंद्र होते हैं और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ये श्वसन के केंद्र होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने रज़्मनामा, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी शाहनामा या फिर ऑप्शन डी अनवार ए सुहेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनवार ए सुहेली। तो याद रखिएगा कि पंचतंत्र किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि जो पंचतंत्र है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहेली कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है तो याद रखिएगा कल्हड़ की रचना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कोयले की किस्म नहीं है? ऑप्शन आपके सामने लिग्नाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोलोमाइट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो डोलोमाइट है ये कोयले की किस्म नहीं है, बाकी जो लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है और जो बिटुमिनस है ये सब कोयले की किस्म है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है तो याद रखिएगा पीट कोयला है। अगला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच की भूमि को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरावती नदी। तो याद रखिएगा कि इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा पो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1869, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1896 या फिर ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1893। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में पार्टिसिपेट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था तो याद रखिएगा नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन आपके सामने मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंगेर या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय का गठन जो किया गया था वो बेंगलुरु में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में की गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, करगम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि जो करगम है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का कारक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी मच्छर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। तो याद रखिएगा कि दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है तो याद रखिएगा मच्छर है, और मलेरिया रोग का कारक क्या है तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ है। यानी कि मलेरिया रोग को फैलाने का जो कार्य करता है वो मच्छर करता है। और कौन सा मच्छर करता है तो याद रखिएगा कि मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। और जो रोग फैलता है मलेरिया रोग ये प्रोटोजुआ से फैलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है तो याद रखिएगा मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और याद रखिएगा कि ये विषाणु से फैलता है। तो ये सारे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 4 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। तो याद रखिएगा कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को जो टीबी दिवस है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको में कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।